अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड नंबर 6 ऑफ परसुकून पॉडकास्ट। हमने माशाल्लाह से अब तक 5 एपिसोड कर लिए हैं डॉक्टर शहबाज, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स, लिसनर्स। आप लोग अब तक हमारे साथ इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और आप एंटरटेन हो रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में। बट देन एट द सेम टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग इससे अवेयरनेस गेन कर रहे हैं, जो कि हमें बहुत ज़रूरी है। एज ऑलवेज इट्स मी अरीद ज़हरा with Persecution Podcast, your host, and with me I have Dr. Shahbaz. जी डॉक्टर शहबाज, कैसे हैं आप? कैसे दिन जा रहा है आपका? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सारा कुछ अल्लाह का बहुत करम और शुक्र है। हम जैसे बात करते रहते हैं और ये बात कहने में बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं रखता कि हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल। और शुक्र के अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। जो हम बिल्कुल। कुछ दिनों से बातें कर रहे थे नफ्सियाती उलझनों की, नफ्सियाती मसाइल की, बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ घरों के अंदर जो मसाइल आ रहे हैं, बच्चों में आ रहे हैं, बड़ों में आ रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है मेरे नज़दीक वो ये है कि हम उसमें शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा हुआ है और जिन लोगों को स्टेट ऑफ माइंड है ना, मतलब कि ये किसी का भी स्टेट ऑफ माइंड किसी भी वक्त थोड़ा सा टच से मस हो सकता है, बस इतना ही फ़र्क है। बिल्कुल। तो जब वो थोड़ा सा भी उसमें चेंजेस आती हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है, लाइफ पैटर्न चेंज हो जाते हैं, घर के एनवायरनमेंट चेंज हो जाते हैं, लोगों के साथ जो राब्ते हैं, लोगों के साथ रिश्ते जो हैं, नाते, और लोगों का आपको देखने का अंदाज बदल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। जब जो हम लास्ट टाइम ADHD की बात को लेके चलते हुए वो बात कर रहे थे, लोग घरों में, जिनके घर में बच्चा या बच्ची मतलब मौजूद होता है जिसके साथ इस तरह का ADHD का कंसर्न होता है क्या है कि उनके घर में कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट उनके जैसे चीज़ों को देख रहे होते हैं कि क्रॉकरी कैसे रखी है, खाना पीना कैसा है, आपके बाथरूम कैसे हैं, किचन कैसा है। द सेम टाइम, द सेम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और सेम एंगल के साथ वो बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व करना तो चलें ठीक है, लेकिन जजमेंटल हो रहे होते हैं, और फिर आपसे पूछ भी रहे होते हैं। बहुत परफेक्ट लफ्ज़ यूज़ किया। हाँ, तो वो जजमेंटल जो होना है वो सम टाइम पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए बड़ा पेनफुल होता है। ये डॉक्टर शहबाज, यही स्टिग्मा है जो मेंटल हेल्थ को लेकर, इन कंडीशंस को लेकर जो हम लोग ब्रेक करना चाह रहे हैं व्यूअर्स। हम लोग इसी स्टिग्मा के बारे में बात करना चाह रहे हैं। हम इसी स्टिग्मा के को लेकर, आप स्टिग्मा से रिलेटेड आपसे जो आजकल की सोसाइटी में आप लोग जो कंसर्न्स फेस कर रहे होते हैं मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, उन चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहे हैं। एंड बिल्कुल जैसे डॉक्टर शहबाज ने बताया, ADHD की जैसे हमने बात की, हमारी एक्चुअली लास्ट एपिसोड में हमने ADHD पे शुरू किया था डिस्कशन। पर इतना मतलब एक कंडीशन को लेकर डॉक्टर शहबाज आप मुझसे एग्री करेंगे कि इतना ज़्यादा डिटेल होती है कि हम हर चीज़ को हर दफ़ा एक एपिसोड तक लिंक नहीं कर सकते। तो हमने लास्ट एपिसोड में आई बिलीव हमने उसके टाइप्स बता दिए थे, हमने आप लोगों को एक डेफिनेशन दे दी थी, हमने ADHD की 3 टाइप्स हैं, हमने उन पे डिस्कशन कर ली थी। हमने डायग्नोसिस का क्या सिलसिला होता है, आप कितनी जल्दी किसी को किससे डायग्नोसिस करवा सकते हैं, कितने टाइम पीरियड पे ऑब्जर्व किया जाए, ऑब्जर्व का लफ्ज़, जज नहीं, ऑब्जर्व जब किया जाता है कितने टाइम पीरियड पे, तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये किसी प्रोफेशनल को पता चलता है कि हाँ, ये जो फला इंडिविजुअल हैं, दे आर बेसिकली फाइटिंग और डीलिंग विद ADHD। अरेज मैं इसमें अपने नाजरीन को और अपने सारे सुनने वालों को ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ADHD इस तरह एक जाके कोई टेस्ट करवा के, ब्लड टेस्ट करवा के, या कोई यूरिन टेस्ट करवा के, या पैथोलॉजिस्ट के पास जाके वो इस तरीके से आपको वो डायग्नोसिस नहीं बनता। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म चेन। इसमें सबसे पहले स्कूल के अंदर टीचर्स देखेंगे, टीचर्स के साथ फैमिली जाएगी, फैमिली के व्यूज़ देखेंगे, और अगर बच्चा और बच्ची जिसके साथ कोई थोड़ा सा कंसर्न आ रहा है उससे भी एक क्वेश्चनियर हम फिल करवाते हैं और उससे भी पूछते हैं कि बेटे आप क्या चाह रहे हैं, आपके साथ कैसे होता है, आप कितना टाइम लगाते हैं, आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, आपको आर्ट वर्क अच्छा लगता है, इससे नंबर्स अच्छे लगते हैं या चैलेंजिंग क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हम जब उनसे ये बातें डिस्कस करते हैं तो ये 3
लोग जो हैं वो मिलके तो फिर वो एक चीज़ को कंक्लूड करते हैं, उसके बाद असेसर के पास जाते हैं। तो फिर वो आपको वो अंदाज़ा होता है कि आपके पास जो सिम्टम्स हैं और जो आपके साइन वो फाइंड आउट करते हैं वो आपको किस साइड पे लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक सुनने वालों के लिए डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ, उनको बताना चाह रहा हूँ कि जो पेशेंट या कोई भी बच्चा बच्ची जिसके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, वो जो बातें बताता है हम उसको सिम्टम्स कहते हैं। और जो जी, आप जो ये बहुत अच्छी बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल। और जो लोग असेसर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो लोग वो आपके अंदर फाइंड आउट करते हैं, दे आर नोन एज साइंस। तो इन दोनों साइंस के आप जाके क्या बताते हैं, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, और डॉक्टर क्या, असेसर क्या, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या, और साइकोलॉजिस्ट क्या, वो कैसे आपको फाइंड आउट एनालाइज कर कर रहा है, और वो कैसे फाइंड आउट करके एक चीज़ों को कंक्लूजन पे पहुंचाता है, डेट आर नोन एज साइंस। तो ये वाली बातें हैं। और उनकी और हम ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स इन अ डायग्नोसिस, उनकी ऑब्जर्वेशन एक डायग्नोसिस बन के आपके सामने आती है, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया कि जब वो एनालाइज करेंगे, वो प्रॉपरली आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपके सिम्टम्स आपसे सुनेंगे, साइंस आइडेंटिफाई करके जब वो उसको डायग्नोसिस आपको प्रेजेंट करेंगे, वो एक डायग्नोसिस कहलाता है। एग्जैक्टली डू नॉट प्लीज don't self-diagnose yourself, एग्जैक्टली don't diagnose other people अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं है, बिल्कुल। इट्स वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट और इट्स रियली हेल्प अ लॉट। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि अब हम बात करने लगे हैं कि लोगों के रवैये जो हैं वो कैसे उनको देखा जाए, किस तरीके से ये किसी के साथ कोई भी बच्चा, किसी के घर, किसी की बच्ची, किसी की जगह पे कैसे हो सकता है, लेकिन हमने इनको हैंडल कैसे करना है। पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज तो है, और सम टाइम जो है वो बड़ा डिप्रेसिव और बड़ा उसको हम कहना चाहिए कि पेरेंट्स के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि हाउ टू हैंडल इट बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सम टाइम बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, और उस अग्रेशन को, उस हाइपर एक्टिविटी को और उस एनर्जेटिक लेवल को डील करना, इसमें मतलब कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। अगर जो बच्चे ADHD के थे उनके अंदर अगर हम पॉजिटिव पहलू देखें तो उसके अंदर सबसे अच्छा पॉजिटिव पहलू ये है कि ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इनके अंदर क्रिएटिव न्यू थिंग्स को मैं करने का। आपकी बात पे एक सवाल आपसे करूंगी, पर ऐसा भी तो नहीं है ना डॉक्टर शहबाज के ये जो आप क्रिएटिविटी का जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, व्यूअर्स को जरा ये भी बता दीजिए कि ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक बच्चा ADHD से मतलब ADHD अगर एक बच्चे को और दूसरे बच्चे को भी है, डजंट मीन कि दोनों में सेम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होगा या दोनों में क्रिएटिविटी एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं? नहीं, पहले तो सबसे पहले ये है कि उसमें टाइप कौन सी है, और जी, और उसमें टाइप्स के साथ साथ फिर स्लो, मॉडरेट और हाई, किस लेवल के ऊपर वो ADHD है और कितना है, इम्पल्सिस कैसे इंटेंसिटी, हैं, उसकी बिल्कुल। उसकी उसकी हाइपर एक्टिविटी कैसी है, उसके अंदर अटेंशन डेफिसिट जो डिस्ट्रैक्शन का एलिमेंट है, बेसिकली ये डिस्ट्रैक्शन है वो। मतलब कि IQ जब हम बात करते हैं तो IQ भी हर ADHD बच्चे में सेम नहीं होता, कईयों में बहुत अच्छा होता है, मोर देन एवरेज, और इनको बात समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बात ये बड़ी अच्छी समझ सकते हैं, और कर आप सकते शायद उनको हैं। देखकर सोच भी नहीं सकेंगे कि वो तो हाँ, दे हैव ADHD। मतलब कि हाँ समझ सकते हैं सम टाइम, और लेकिन सम टाइम ये भी इनको समझ नहीं भी आती, इट डिपेंड्स अपॉन। हाँ जी, लेकिन इनके साथ जो प्रॉब्लम है वो IQ का नहीं है, वो है EQ का। EQ जो है वो इमोशनल कोशेंट है, कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, इसके ऊपर हम जाहिर है कि एक तफसीली बात कर सकते हैं। रिलेट्स टू इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी कैसी है, कैसे उसको मतलब अटेंड करते हैं, कैसे एड्रेस करना है। तो हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को हम एक ट्रेनिंग करवानी चाहिए जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर मैनेजमेंट। तो उसके अंदर उसको बच्चे को कैसे मैनेज करना है, उसकी जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी की तरफ कैसे लेके आना है, उसको थोड़ा सा इनकरेज भी करना है। डिटेल में जाने से पहले डॉक्टर शहबाज ब्रीफली ना डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम भी उनको बताया था कि 3 टाइप्स थे, थोड़ा सा रिकैप दे दीजिए आप
कि जो हमने 3 टाइप्स बताए थे, एक डेफिसिट था, एक हाइपर एक्टिविटी स्लैश इम्पल्सिव था और थर्ड कंबाइंड था। इसकी प्रेवलेंस के साथ थोड़ा सा फर्दर इलेबोरेट करते हैं, फिर हम आगे डिस्कशन करें। पाकिस्तान में जो प्रेवलेंस रेट है, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की पर्टिकुलर बात करूं तो 1:9, जो अभी इन्होंने आगा खान यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है और उन्होंने अपने सेक्रेटरी के जर्नल के अंदर बात की है, तो वो बात ये थी कि उसमें 1:9 का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर 9 बच्चे हैं तो उनमें इस एक बच्चा जो है वो उसको ADHD है। 1 out of अच्छा, 9, ओके। उसके बाद ये फीमेल जेंडर के अंदर इस जो स्टडी थी इसके मुताबिक ये, क्योंकि यही एक मतलब रिकॉर्डेड है या रिपोर्टेड केसेस हमें जिसे कहते हैं, अनरिपोर्टेड केसेस तो बहुत ज़्यादा होंगे जो कि मतलब के पेरिफेरल एरियाज के अंदर हैं और इधर उधर एरिया, मेन एरिया, मेन जगह पे लोग नहीं है। आके डायग्नोज करवाते हैं ना, कुछ होता एग्जैक्ट है, हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल। फीमेल में ये ज़्यादा प्रेवलेंस रेट इस रिपोर्ट के मुताबिक आया। एंड ये अच्छा, ओवरऑल पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं या ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? जी ओवरऑल बेसिस एक जनरल पाकिस्तान के अंदर 1:9 के अंदर रेशो है ADHD की, जिसको हम आमतौर पे ओवरलुक भी कर देते हैं, निगलेक्ट भी कर देते हैं और समटाइम पता ही नहीं चलता। नंबर है कि 9 लोगों में से एक को अगर है तो ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम इसको मिक्सअप करते रहते हैं किसी फिजिकल इलनेस के साथ, इसको हम मिक्सअप करते रहते हैं लर्निंग डिसऑर्डर के साथ, हम इसको मिक्सअप करते हैं विद द एंजाइटी एंड डिप्रेशन के साथ। तो ये एंजाइटी डिप्रेशन जैसी अलामात होती हैं, लेकिन ये वो नहीं होता, वो नहीं होती। राइट। तो ये डेफिसिट है, अटेंशन डेफिसिट है। आप एक चीज को बैठ के उसके ऊपर प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पाते, तो दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। आप रेस्टलेस रहते हैं, आप एक जगह पे अपनी तवज्जो को मरकूज नहीं कर सकते। आपको अगर एक टाइम दिया है उसके अंदर आपने पेपर पे करना है, क्वेश्चन पेपर करना है, आपने स्कूल के अंदर अपनी होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, कोई शीट डेवलप करनी है, कुछ भी टाइम रिकॉर्ड करना है, तो वो उस टाइम के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप उस पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप रेस्टलेस हैं, आप कभी उधर देख रहे हैं, कभी आपको टॉयलेट आ रहा है, कभी आप बाथरूम जाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आप दूसरे बच्चों को उनको छेड़ रहे हैं, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुर्सी घुमा रहे हैं, ये वाली जो सारी बातें हैं, दूसरों की शीट पे देख रहे हैं, हाँ जी, दूसरों की शीट पे देख रहे हैं, तो वो अननेसेसरी पीछे मुड़ मुड़ के देखते, वो वाली बातें जो है क्लास टीचर को भी डिस्टर्ब कर रही होती हैं, आपके पीर ग्रुप जो बाकी के जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्लास फेलोज बैठे हैं, उनको भी डिस्टर्ब कर रही हैं, और आप खुद भी गेन नहीं कर रहे। सबसे बड़े प्रॉब्लम ये है, क्योंकि आपकी तो तवज्जो ही नहीं है। और जो मोर जो समझने वाली बात है टीचर्स को भी, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, कि इन सब बातों के साथ साथ अगली बात ये होती है कि उन बच्चों को भी पता नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं। उनके लिए वो नॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन बाकी जो देखने वो वाला एक फैक्टर, हाँ जी, वो आपके, हाँ, आप उनको अगर डांटेंगे, आप उनको पूछेंगे, आप उनके साथ शाउटिंग करेंगे, तो देन दे विल रियलाइज कि ये हमें क्यों कर रहे हैं, और वो माइंड भी करेंगे। और इसके साथ ये वाली चीज़ें जो हैं, ये मैनेजमेंट के अंदर जो कॉग्निटिव बिहेवियर मैनेजमेंट है जी, ये CBT से हम आमतौर पे कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इसको आप जो है वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि इसको हैंडल कैसे करना है। और अगर ये बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, तो मैं आमतौर पे ये बात को बच्चों में, जब मैं इनको SCND के बच्चों को स्कूल्स में भी डील करता था, तो मैं उनको बताता था कि आप ब्रीद इन ब्रीद आउट वो एक्सरसाइज करें। आप सांस को अंदर खींचे, लाइक दैट, थोड़ा सा होल्ड करें, होल्ड करने के बाद फिर आप ऐसे आउट करें। तो जब आप इस तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करते हैं, तो आप रिलैक्स फील करते हैं, आपके मसल रिलैक्स होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो रिलैक्स होती है। अल्टीमेटली व्हाट हैपन कि आपको जो बॉडी वाइज आप थोड़ा सा रेस्ट में जाते हैं, तो आपका मेंटल फेस जो है वो भी पुरस्कून हो जाता है।
तो हमारा ये सारा काम पुरस्कून करने का है। बिल्कुल, आप लोगों को नॉलेज देकर एक इत्मीनान में भी लाने का है मकसद, कि आप लोगों को पता हो कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है। बिकॉज़ आप किसी खुद की फैमिली में, खुद के सर्कल में अगर किसी को एनकाउंटर कर रहे हैं, या किसी को अगर आप शेयर करते हैं, क्योंकि देखिए नॉलेज किसी भी तरीके की हो ना, वो बात करके, वो वर्ड ऑफ माउथ से भी फैलती है। हर किसी को किताब पढ़ के ही नॉलेज नहीं आती, वो किसी से सीखता है, ठीक है? किसी से सुनता है, किसी से समझ के भी गेन कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट यही जो बात डॉक्टर शहबाज कर रहे हैं ना, कि एक्सरसाइजेज होती हैं, थेरेपीज वगैरह होती हैं, ये चीज़ें देखिए, थेरेपीज वगैरह, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को आप लोगों ने कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने एक सिचुएशन में, कि इफ योर किड इज डीलिंग विद दैट, अगर आपने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो एक प्रोफेशनल आपको गाइड कर सकते हैं। बट ये जो नॉर्मल एग्जैक्टली। एक्सरसाइजेज होते हैं, जो डॉक्टर शहबाज फॉर एग्जांपल आपको रिकमेंड कर रही है, ऐसी कोई चीज़ें, मतलब वो जैसे बच्चों को डील करते होते थे अपने एक्सपीरियंस में, बट वो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप डेली लाइफ में अगर ये इनकॉर्पोरेट करने लग जाए, ये बच्चों की जब डेवलपमेंट हो रही होती है, बच्चे ऑब्वियसली टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, ठीक है? आप उन टैंट्रम्स पे उन पे गुस्सा करेंगे, या तो वो बच्चे सहमेंगे, या तो वो बच्चे उस पे रिटेलिएट करके, क्या नाम है, आपकी बात मान भी सकते हैं या शोर भी कर सकते हैं, ठीक है? आप उनको इसमें अगर, ये पेरेंटिंग टेक्निक्स होती हैं, आप उनको अगर बताएंगे कि नहीं देखो, मतलब कोई भी उनका जो भी नाम है, जिस नाम से भी वो पहचाने जाते हैं, इफ यू टेल देम नहीं 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 नहीं, लेट्स काम डाउन, ठीक है, आप मेरे साथ मिलके ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, आप मेरे साथ मिलके, हम इसको मिलके करेंगे। एग्जैक्टली। द वर्ड ऑफ डूइंग इट टुगेदर, द फीलिंग कि आप लोग मिलके उनको असिस्ट कर रहे हैं ना, ये बहुत बहुत आई थिंक अच्छी एक फील देती है, एक सूदिंग सूदिंग सेटिस्फाइंग इफेक्ट फील आता है, देती है। सूदिंग इफेक्ट आता है। और ब्रीद इन ब्रीद आउट का कॉन्सेप्ट यही है कि आप लोगों को रिलैक्स करें। अच्छा, इसके साथ साथ एक डी कटरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि अपने कमरे के अंदर जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे वो क्लटर्स सोते बने हुए हैं, हैं, बिल्कुल। जहाँ पे वो ज़्यादा टाइम, वहाँ पे ना चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी करते जाए, ताकि उनकी तवज्जो जो है वो उसके ऊपर मरकूज रहे फोकस आ जो जाए। वो काम करना चाहते हैं, फोकस करने के लिए। तो ये एक उसको हम ट्रिप एंड ट्रिक कह सकते हैं कि ये टिप्स हैं कि आप वो डी Decluttering, कटरेट, ठीक है। हाँ, तो उसमें चीज़ों को थोड़ा सा कम करें, उनमें वो वाली चीज़ें रखें जो उनके रिक्वायर्ड हैं, उसमें वो वाली चीज़ें ना रखें। सम टाइम टेबल के ऊपर आपने कार भी रखी होती है बच्चों के लिए, बच्चों के खिलौने भी पड़े होते हैं, सम टाइम फ्लावर्स भी पड़े होते हैं, तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो उसकी तवज्जो को काइंड ऑफ डिट्रैक्ट कर सकती हैं। एक एग्जाम्पल छोटे से शेयर करूं, जैसे डॉक्टर शहबाज आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, आज को हम भी जी अगर हैं, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीपल हु मे जी नॉट जी। इवन हैव आपके सामने अगर 2-3 बुक्स आप देखते नहीं है, बच्चे लाइक बेड पे पढ़ रहे हैं अगर, या फिर अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हैं, अगर उनके पास 2-3 बुक्स खुली हुई है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्री। रेफरेंस के लिए, वो पढ़ने वाली बुक्स ही सारी खुली हुई है, और उनके इधर से नोट्स भी खुले हुए हैं, उनकी नोटबुक भी है, लैपटॉप भी है। समटाइम्स इट कैन स्ट्रेस यू आउट, समटाइम्स इट कैन बी लाइक वेयर डू आई स्टार्ट, आप कहाँ शुरू करोगे? मतलब मैं एग्जाम्स के दिनों में ऐसा होता था कि अच्छा कौन सी किताब से अभी क्या पढ़ना है, लाइक यू हैव टू फिगर आउट। तो वो जब आपको पता है कि नहीं, फर्स्ट आई गो विद दिस चैप्टर, देन आई रीड माई नोट्स, या फिर मैं अपने लैपटॉप की स्लाइड्स पढ़ूंगी, तो वो एक फोकस, एक आपका एक प्रॉपर सिस्टम एस्टैब्लिश हो एग्जैक्टली। जाता है। तो ये चीज भी तो उससे रिलेट जनरल कर से सकते हैं। जनरल से स्पेसिफिक और जनरल से पर्टिकुलर, आप एक मखसूस चीज़ के ऊपर लाके अपनी तवज्जो को लेके आते हैं और वहाँ पे आप वापस। अटेंशन देते हैं और उससे आप गेन ज़्यादा करते हैं, और ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात ये थी कि हम ADHD कोचिंग करें। कोचिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि डे टू डे लिविंग के अंदर, सच एज के विद ऑर्गेनाइज कैसे करना है, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, डिसिप्लिन में कैसे लेके आना है, आप उनको बताते जाएं और उसके साथ स्टिक्ट रहें, जिसको हम शेड्यूल कहते हैं या स्केड्यूल कहते हैं। तो वो उनका एक ऑर्गेनाइज आप टाइम टाइम टेबल, टेबल बनाएं डिसिप्लिन्ड। आप। हाँ जी, और उनको ऐसे नहीं, जैसे मैं इसकी, जैसे आप एग्जांपल दे रही थी कि उठो उठो तैयार हो स्कूल के लिए, ऐसे नहीं आपने कहना, आपने उसको चंक्स में, ब्रेक्स में चीज़ों को डिवाइड करना है। लाइक कि आप उठें, ब्रश करें, और ब्रश करके जल्दी से ब्रेकफास्ट करें और फिर स्कूल चलें, ताकि उनको एक 3 बातें आपने बता दी, पहले ये करना है, फिर दूसरा ये करना है, फिर तीसरा ये। इंस्ट्रक्शंस। क्लियर कट एंड स्पेसिफिक विद द ब्रेक्स। और उसके साथ साथ
जो बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बच्चों की रूटीन है, पढ़ने की रूटीन है, एक्टिविटी की रूटीन है, इवन गेम खेलने की रूटीन है, उसमें थोड़ी-थोड़ी ब्रेक्स शामिल करें। टारगेट्स दें कि ये वाला काम कर लेंगे, फिर 5 मिनट की ब्रेक होगी। ये वाला काम कर लेंगे, फिर 5 मिनट की ब्रेक रिवॉर्डिंग ब्रेक्स भी कर सकते होगी। हैं, है कि नहीं दैट डॉक्टर? इज़ या उसमें उसमें आप उनको थोड़ा-थोड़ा इंसेंटिव्स कुछ आप ऐड कर सकते हैं, जो उनके लिए उनको ज़्यादा बूस्ट अप कर सके। और जब हम एनर्जी और बूस्ट अप करने की बात करते हैं, हरीज, जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि हमने न्यूट्रिशंस कैसी देनी। फूड डाइट हैज एन इम्पैक्ट ऑन यू, आपके ऊपर। फूड आप ये समझे कि खाना आपके मूड्स पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, खाना आपके और मेंटल हेल्थ में हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन लेवल जो है, वो भी आपके एडीएचडी को ट्रिगर आउट करता है। आप अपनी हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते जाएं, लेकिन पानी जो है वो सादा पानी होना चाहिए। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। हम आमतौर पे बच्चे जो हैं वो चॉकलेट्स, जूसेस, स्मूदीज, इस तरह की चीज़ें बहुत शेक्स ज़्यादा हो पीते हैं, गए। बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब नॉर्मल और एवरेज पीने में तो किसी भी कोई भी चीज़ इतदाल में उसका यूज़ करना, बैलेंस्ड करना, वो तो कहीं पे भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम उठे तो हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स कोई ले ली, फ्रिज में उठे, फ्रिज में खोली, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले ली, उठे चॉकलेट खा ली, कैंडीज पड़ी हुई हैं, कैंडीज खाते, होगा क्या कि इससे आपका एनर्जी लेवल जो है वो आर्टिफिशियली बूस्ट अप कर जाएगा। जब आपका एनर्जी लेवल आर्टिफिशियली बूस्ट अप करेगा तो आपके अंदर एग्रेशन ज़्यादा आएगा, आपको पैनिक अटैक ज़्यादा होंगे, आपको जो है वो हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा आएगी। पेरेंट्स के लिए उनके एग्रेशन को, उनकी हाइपर एक्टिविटी को, उनकी रेस्टलेसनेस को, उनकी एंजाइटी को और उनके जो बिहेवियर है उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इन बच्चों को आपने बैलेंस्ड और अच्छे वाले फूड देना है sure. ताकि दे शुड बी रिमेन हैप्पी एंड And हेल्दी। they're kids, they will go for those foods, उस तरीके के खाने के लिए वो ऑप्ट करेंगे। पर आपने बैलेंस का जब लफ्ज आते हैं ना, ये नहीं होता कि आपने लाइफ में उन चीजों को बस बैट पाइल में डाल दिया और बस अब बच्चों को कुछ प्रोवाइड करना ही नहीं है। चिप्स का नाम ना लेना तुम जिंदगी भर, जब तक तुम खुद कमाने ना लग जाओ। लाइक डोंट बी दैट सॉर्ट ऑफ अ पेरेंट, डोंट बी दैट सॉर्ट ऑफ अ सिबलिंग, डोंट बी दैट सॉर्ट ऑफ अ फ्रेंड। आप ऐसा करें कि उनको ये भी ना लगे ना कि मैं मतलब बीमार हूँ और मैं सफर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, या मैं सफर कर रही हूँ। इस चीज का ख्याल रखना। डॉक्टर शहबाज, आपने माशाल्लाह हम लोगों ने काफी इस पर डिस्कशन कर ली है, हमने ये भी बता दिया। पर आप लोगों को ये जरूर बताते चलें कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस हो, मेंटल हेल्थ डिजीजेस हो, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ये मेडिकेशंस का जब इसमें सिलसिला आता है ना, तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि मेडिकेशंस अपने आप नहीं लेते। मेडिकेशन का आपने कुछ ऑब्वियसली कुछ चीजें, लाइक एनी अदर कंडीशन, एनी फिजिकल हेल्थ की भी बीमारी हो, तो उसके हिसाब से ही आपने इसको भी देखना है कि मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स को जहन में रखना है। मेडिकेशन आपको कौन से डॉक्टर दे रहे हैं, क्या वो डॉक्टर उस मेडिकेशन को दे भी सकते हैं, ठीक है। आपने किसी भी मतलब एक हॉस्पिटल में कोई नर्स है, वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती हैं, ठीक है। नर्सेज कैन नॉट प्रिस्क्राइब। पाकिस्तान की मैं जैसे बात कर रही हूँ, नर्सेज प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। नर्स ने कह दिया हाँ जी आप ये मेडिसिन खा लें, ऐसा नहीं होता। आपने प्रॉपर प्रोफेशनल स्किल्स देखना है, आपने उनके साइड इफेक्ट्स देखना है, आपने देखना है कि वो उस एज को सूट करते हैं कि नहीं करते। और ये प्रोफेशनल्स आपको बता सकेंगे, क्या सिर्फ थेरेपीज वगैरह से, क्या सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स से क्या प्रॉबेबली ये चीजें बेहतर भी हो जाए। जरूरी नहीं होता, मेडिकेशन आपका फर्स्ट रिजॉर्ट नहीं होता, रिजॉर्ट होता है, फर्स्ट रिजॉर्ट नहीं होता। पर आपने केयरफुली और एजुकेटेड मैनर में इसको लेकर चलना है। हमारी एपिसोड जी डॉक्टर शहबाज आप कहिए, फिर हमारा टाइम हम हमेशा इन लोगों को अवेयरनेस देने के उससे हम लोग हमेशा बात करते चले जाते हैं। ये आखिरी बात है कि हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्सेज आर वेरी प्रोफेशनल, बिल्कुल बिल्कुल, उनका एक अपना रोल जो कि नर्सिंग के अंदर, और कुछ प्रैक्टिसिंग नर्सिंग भी होती है। सिर्फ अरीज के कहने का मकसद ये था कि आप हर उस बंदे के पास जाएं जो जिस काम के लिए बना है, जिस काम के लिए। और मैंने जब पाकिस्तान का उसके लिए प्रोफेशनल है, बिल्कुल वहाँ उसके लिए आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। इवन अगर आप किसी से मशवरा भी करने जाएं, मशवरा अमानत होती है, हर एक से करना चाहिए, लेकिन उससे करना चाहिए जो उसके लिए बना है। लेकिन आम जिंदगी में भी तो आप
हर बंदा इम्पोर्टेंट है, हर फील्ड इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस बंदे के पास जाएं जिसके लिए उसके वो पास बने नॉलेज है, हैं। उसका एक्सपीरियंस है, उसमें वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो आपको अच्छी गाइडेंस दे सकेगा और अच्छा आपको गाइड कर सकेगा। इस सारी एपिसोड के साथ साथ बस जिस घर के अंदर जब 9 में से 1 बच्चे को ये वाला प्रॉब्लम है, बच्चे और बच्ची को, जो कि प्रेवलेंस है, जो रिपोर्टेड है, तो उसमें मैं बस आपको ये कहूँगा कि इनके लिए काइंड रहें, काइंड हार्टेड रहें, अच्छी नज़रें रखें, सपोर्ट अच्छे दिल के साथ उनको मिलें, सपोर्ट और केयर का कॉन्सेप्ट वो रखें कि किसी एहसान का दिल, नहीं, हाँ, सपोर्ट और किसी का दिल इस तरह ना दुखे, किसी का दिल इस तरह ना दुखे कि वो जाके अल्लाह को आपकी शिकायत कर दे। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, प्रॉब्लमेटिक ये हम फैमिलीज़ देखी डिटेल हैं, में बिल्कुल और ये सिर्फ साइकोलॉजिकली, स्पेशली सोसाइटल कंसर्न्स, कल्चरल कंसर्न्स में ये चीज़ काफ़ी नज़र आती है और हम फर्दर इस पे इंशाल्लाह डिस्कशन भी करेंगे, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो क्योंकि माँ बाप का एक दिल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उनका दिल बच्चों की वजह से जब आप उनके घर में विजिट करें तो सेंसिटिव ना दुखे, पुरस्कून रहें और जी। खुशियाँ रहें और और खुशियाँ आपको बांटें। एक लास्ट मिनट पे बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज, और आप लोगों को व्यूअर्स एक लास्ट मिनट पे ये भी कहते चलें, जैसे इंसान की हेल्थ केयर होती है, एक इंसान की हेल्थ होती है, फिजिकल हो या मेंटल हो, ये मजाक नहीं है और इसको किसी को भी मजाक लेकर चलना नहीं चाहिए। आपने अपना ख्याल रखना है, लोगों का ख्याल रखना है। आज आप एक अच्छा कदम उठाएंगे तो इंशाल्लाह कल को कोई आपके साथ अच्छा ही करेगा, इंशाल्लाह। हमेशा खुश रहिए एंड stay tuned. Like, comment, share, subscribe as always, and we request you. And कोई भी बात हो जिसमें हम आप लोगों के काम आ सकते हैं तो प्लीज एज ऑलवेज यूटिलाइज आवर ईमेल एड्रेस, आवर व्हाट्सएप नंबर, हमें रीच आउट करें। आपकी अगर कोई डिस्कशन, आपकी सिचुएशन के ऊपर कोई सजेशंस अगर आपको ऑन ड्यूरिंग आवर रिकॉर्डिंग्स भी दी गई तो वो एनोनिमस रख के दी जाएंगी, वरना इन डिटेल कोई आपसे फर्दर डिस्कशंस भी हो सकती है। तो हमारे नंबर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी के बेसिस पे ही चलेंगे, हमारे जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे। तो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, हमेशा खुश रहिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, एंड तब तक के लिए नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। विल सी यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।